कैसे हैं आप? चलिए आज हम पढ़ते हैं पार्ट 3। एक तकनीक ऐसी भी। चलिए आज शुरू करते हैं। जैसे ही नियंत्रण स्कूल बस से उतरती है, उसे पता लग जाता है कि कुछ गड़बड़ है। सारी स्लेटी सी हवा उसकी आंखें, नाक, कान और मुंह में समा जाती है। माँ, मैं घर आ गई हूँ। नियंत्रा आवाज लगाती है। आपने देखा है बाहर क्या हाल है? मैं अंधारा हाँफते हुए पूछती है। यह प्रदूषण है, माँ कहती है। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी हवा की शुद्धता की जांच का परिणाम 50 से 100 के बीच होना चाहिए। आज है 763 है। अगले कुछ दिनों में के लिए सारे स्कूल बंद है और प्रशासन ने कहा है कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अर्थात हवा में इतना पोल्यूशन बढ़ गया है कि जो सूचकांक 50 से 100 के बीच होना चाहिए, वो आज कितना है? 763 है। इसलिए प्रशासन ने सब जगह बाहर निकलने की परमिशन को बंद कर दिया है। नयनतारा और उसकी सहेली अलाइजा खुश नहीं है। उन्होंने तो पार्क में फुटबॉल खेलने का कार्यक्रम बनाया था। ये निराश होकर एकदम चुप आलू के पराठे खाते हैं। नयनतारा खिड़की के बाहर को सलेटी सी दुनिया को देखते हुए अलाइजा को बताती है कि उसे ताजी हवा की कमी कितनी महसूस होती है। कि अगर हवा ताजी बह रही होती तो हम पार्क में जाके फुटबॉल खेलते। मुझे भी, अलाइजा कहती है, कल रात मुझे सपना आया कि मैं पेड़ों पर एक छोटी सी घर में रहती हूँ। मेरे चारों ओर ताजी और स्वच्छ ऑक्सीजन ऑक्सीजन से भरपूर हवा थी। मगर पेड़ तो केवल दिन में ऑक्सीजन पैदा करते हैं। रात को तो जब वे कार्बन डाइऑक्साइड फैलाएंगे, उसी समय क्या होगा? मुस्कुराते हुए माँ ने पूछा। पेड़ तो दिन में ऑक्सीजन देते हैं पर रात में तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो बताओ तब क्या होगा? मेरे सपने में इतनी सारी बातों की चिंता तो थी ही नहीं। खिलखिलाते हुए अलाइजा कहती है। नियंत्रा के दिमाग में अचानक एक ख्याल आता है। अलाइजा, वे अचानक बोल उठते, चलो हम अपना एक नया पत्ता बनाएं जो सिर्फ ऑक्सीजन ही छोड़ता हो। इस तरह हमारे पास हमेशा ताजी हवा का भंडार रहेगा। अलाइजा कल्पनाओं में कृत्रिम पत्तों से भरा हुआ एक जंगल देखती है जो लगातार बस ताजी ऑक्सीजन देता रहेगा सुबह शाम, ताकि दुनिया सांस ले सके। अपना पत्ता बनाए? अलाइजा ने कुछ संदेह से पूछा। एक प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का यंत्र, नियंत्रा बोली। एक यंत्र जो सूर्य की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर ऑक्सीजन बाहर निकालते हो और साथ में ऊर्जा की भी सृष्टि करता हो, ठीक वैसे ही जैसा पौधा करते हैं। हो सकता है यह सच में कारागार हो। क्यों माँ? मतलब वो कहती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये पेड़ रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, दिन में ऑक्सीजन देते हैं, क्या हम ऐसा पेड़ या पत्ता बना सकते हैं जो दिन में भी ऑक्सीजन दे और रात में भी ऑक्सीजन दे? माँ एक मिनट इसके बारे में सोचती है, फिर सिर हिलाकर हाँ कह देती है। कुछ जटिल सा होगा मगर उसका उपयोगी होना संभव तो है। दोनों लड़कियां इस प्रक्रिया के सारे पहलू लिखने लगती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, प्रकाश की उपस्थिति में शर्करा यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस का यही मूल मंत्र है। पौधे पानी के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग कर देते हैं। ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ दी जाती है और हाइड्रोजन पौधों के अंदर की प्रतिक्रियाओं में लग जाता है। पौधा शर्करा यानी ग्लूकोज तैयार करता है और खाद्य के रूप में उसका उपयोग कर लेता है। माँ की मदद से दोनों लड़कियां कृत्रिम पत्ता बनाने में के बारे में जानकारी जुटाने में लग गई कि दिन रात ऑक्सीजन तैयार करने वाला पत्ता बनाया जा सके। कृत्रिम पत्तों को ऐसे एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट की जरूरत होगी जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ सके।
माँ ने आगे बताया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को विभाजन के बाद अलग अलग ही रखने की जरूरत है, वरना दोनों गैसों से विस्फोट हो सकता है। माँ ने क्या बताया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, गैसों को, दोनों को अलग अलग रखना है। यदि दोनों एक साथ मिल गए तो विस्फोटक बन सकता है। इसका मतलब है कि दोनों को अलग अलग रखने के लिए दोनों के बीच में एक झिल्ली या मेम्ब्रेन की जरूरत होगी, नियंत्रण ने कहा। इसका मतलब एक कृत्रिम पत्ता हमें ऑक्सीजन देगा, इतना ही नहीं, यह जो शर्करा या ग्लूकोज पैदा करेगा, वह हमें रासायनिक ऊर्जा भी प्रदान कर सकता है। जरा सोचो, उस ग्लूकोज ऊर्जा से बिजली पैदा करना कितना बेहतरीन होगा। अलाइजा ने नयनतारा से कहा। हाँ, उसके लिए कितने फायदे होंगे। नयनतारा बोल उठी कि दूर दराज के गांव में भी हर समय बिजली रहेगी, बच्चों को अंधेरा कमरों में पढ़ना नहीं पड़ेगा, छोटे छोटे कारखाने बिजली की कमी के बिना आसानी से खड़े किए जाएंगे। नयनतारा की माँ ने दोनों को बताया कि अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक वैज्ञानिक ऐसे एक कृत्रिम पत्ते के आविष्कार के प्रयास में जुटे हुए हैं, जो सूर्य की किरणों को बिजली में परिवर्तित कर पाए। परंतु उनके बनने में भी बहुत काम बाकी है। उनका कृत्रिम पत्ता कैसे दिखता है? अलाइजा ने पूछा। लगभग एक सैंडविच की तरह। कैसा दिखता है वो पत्ता? एक सैंडविच की तरह। उसमें सिलिकॉन, कोबाल्ट और निकेल है। इससे ऊर्जा का निर्माण करने के लिए केवल पानी की जरूरत है, माँ ने कहा। माँ ने उन्हें यह भी बताती है कि वैज्ञानिक उत्पन्न ऊर्जा को संरक्षित करने के तरीके की भी खोज कर रहे हैं। एलाइजा और नयनतारा रोमांचित हैं कि वैज्ञानिक ऐसा कृत्रिम पत्ते के निर्माण में जुटे हुए हैं। कृत्रिम पत्तों की दुनिया में हवाई जहाज और गाड़ियां शर्करा की ऊर्जा से चलेंगी। मशीनें काला धुआं नहीं उगलेंगी, वायु भारी और घनी होंगी नहीं होंगी, आसमान सलेटी नहीं दिखाई देगा। जरा पेट्रोल पंप के बिना दुनिया की कल्पना करो। अलाइजा ने कहा। कृत्रिम पत्तों से ढके हुए हवाई जहाजों के बारे में सोचो। कल्पना करो, गाड़ियों की छतों पर कृत्रिम पत्तों की छांव एक दिन हमें जरूर होगी। बस सूरज की रोशनी और ऐसे कृत्रिम पत्ते की जो ऑक्सीजन और ईंधन दोनों बना पाएगा। इन सुखद ख्यालों में डूबी हुई दोनों सहेलियां खिड़की से बाहर देखते हुए ऐसे सपने में खो जाती हैं, जिसमें एक घर है, जिसकी छत पर एक बड़ा सा कृत्रिम पत्ता बिछा हुआ है। वो सपने में दोनों देखती है कि एक घर है जिसकी छत पर एक कृत्रिम पत्ता बिछा हुआ है। कृत्रिम पत्तों की प्रौद्योगिकी काफी आश्चर्यजनक है। अमेरिका में कार्टेक के नेथन लिविस और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के डैनियल नौसेरा दोनों पहला कृत्रिम पत्ता बनाने की दौड़ में है कि कौन पहले कृत्रिम पत्ता बनाएगा। जहाँ शोध की एक धारा ऐसे पत्ता बनाना चाहती है जो रोशनी को हाइड्रोजन में परिवर्तित करे, वहीं दूसरी धारा सूरज की रोशनी को पेट्रोल के बदले कार्बन युक्त ईंधन के उत्पादन के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। इन उत्पादों को टैंकों में संग्रहित किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर ईंधन सेल में डाला जाएगा। दक्ष पौधे भी सूर्य की किरणों को केवल 1% से भी कम हिस्से को ही ऊर्जा में बदलकर उसका संग्रह कर पाते हैं। कृत्रिम पत्ता इस स्थिति में बदलाव ला सकता है। चुनौती इस बात की है कि किस तरह और किन साधनों के माध्यम से कृत्रिम पत्तों से उत्पादित गैसों को इकट्ठा कर उसे संग्रहित रखकर प्रयोग में लाया जाएगा। तो बताओ बच्चों, आज आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखना, वृक्षारोपण में भागीदारी, कृत्रिम पत्ता बनाने की सोच जिससे गाड़ी, हवाई जहाज,
चलाई जा सके, है ना? तो हमारे दिमाग में ऐसी-ऐसी नई-नई चीज़ों की उपज पैदा करना, जिससे देश का, समाज का, सबका हित हो सके। तो मुझे आशा है आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ रहा होगा। धन्यवाद।